अल्हम्दुलिल्लाहिल मुस्तआनिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रुसुलि सय्यिदिस सुबुलि मुहम्मदिन रसूलिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना तसर्रफू इनान तहक़ीक़िहिम इला इअलाइ कलिमतिर रहमान अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदर महफल इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम और ताज़ीम व तकरीम के लायक अमीने कमालात हज़रत शहंशाह लसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेख तरीक़त आलिम शरीयत हुज़ूर क़िबला आलम पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह जानशीने हुज़ूर मुफ़क्कर इस्लाम साहबज़ादा वाला तबार साहबज़ादा मोहम्मद अताउल हक साहब नक्शबंदी मुजद्ददी ज़ीद मजदहू उलमाए ज़ी वक़ार आशिक़ाने रसूल का अज़ीमुश्शान भरपूर बावक़ार इज्तिमा इस वक्त दरगाह मुक़द्दसा पर मौजूद है और उर्स मुबारक की तकरीब सईद के ये आखिरी लम्हात हैं। मुझसे क़ब्ल मेरे मखदूम ज़ादे मेरे बिरादर मुअज़्ज़म व मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा खालिद महमूद साहब नक्शबंदी क़द्दसल्लहुल आली ने बड़ा ही आलिमाना और मुहक्किकाना ईमान अफरोज़ खिताब फरमाया और आपने जो इल्मी नुकात इरशाद फरमाए और हमारे अक़ायद व नज़रियात की भरपूर तर्जुमानी फरमाई, उनके इल्मी और तहकीकी खिताब के बाद किसी खिताब और तकरीर की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। वैसे भी अपनी अलालत के बायस और माजूरी के बायस मैंने जो जसारत की और गुस्ताखी हुई मुझसे कि मैं कुर्सी पे बैठा, इसके लिए मैं हज़रत से और तमाम उलमा व मशाइख से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। और वक्त चूँकि खिताब और बयान का नहीं, जैसा कि मेरे इल्म में है कि 4 बजे तक इख्तितामी दुआ का प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल के अंदर मौजूद है कि 4 बजे तक दुआ हो जाएगी, इसलिए खिताब का तो वक्त नहीं। मैं सिर्फ साहिब उर्स के हवाले से 2-3 बातें अर्ज करूँगा। पहली बात तो ये है कि हज़रत क़िबला प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी एक महाज पर काम करने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। बास हमारे मामलात जुज़वी किस्म के होते हैं और उससे ये तासुर उभरता है कि शायद हज़रत क़िबला आसी साहब ने इसी एक महाज पे काम किया है, नहीं बल्कि मुझे तवील अरसा आपकी सोहबत और मइयत और कुर्ब में रहना मुयस्सर रहा। मैंने देखा कि हज़रत की शख्सियत जो है वो हमा जहत शख्सियत थी। मैं आपसे एक सवाल करूँगा, जो लोग हजरत की जिन्होंने ज़ियारत की है, बयानात सुने हैं, महाफिल में हाज़िरी दी है, दौरे हाज़िर का कौन सा ऐसा फितना है जिसका ताक़ुब हजरत ने नहीं फरमाया? मुख्तसर वक्त में चंद कीमती बातें जो मैंने मुशाहदा किया कि जब भी पता चलता कि किसी इलाके में किसी जगह पे किसी फितने ने सर उठाया है तो उसकी सरकोबी के लिए और फितने के ताक़ुब के लिए और एलाए कलिमतुल हक़ के लिए जो शख्सियत मैदान में कूदती थी उसका नाम हजरत यासी था।
मैं इस पर दो बातें, ज्यादा तवील गुफ्तगू का वक्त नहीं। तौहीद और महबूबाने खुदा के कमालात, हजरत की पूरी जिंदगी का वो एक अजीम इल्मी शाहकार है। मैं ये समझता हूं कि जिस दौर में हजरत ने एक बहुत बड़े फितने का ताक़ुब किया था, वो हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम की ज़ात अक़दस के हवाले से तौहीद की आड़ लेकर अज़मत रिसालत पर हमले किए जा रहे थे, और महबूबाने खुदा के जो कमालात हैं, जिनको कुरान मजीद में जा भजा रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुल करीम ने उजागर फरमाया, उन तमाम अजमतों पर कीचड़ उछाला जा रहा था और आड़ तौहीद की ली जा रही थी। उस दौर ने आपने किरतासो कलम को थामा और तारीखी काम किया कि जब लोग ये कहते थे कि जनाब आसी साहब क़िबला अपनी जान हथेली पे रख के इस फितने का ताक़ुब कर रहे हैं, कौन नहीं जानता कितने खतरनाक अज़ाइम थे उस तंजीम और जमात के जिसके तहत वो मजल्ला निकलता था अद्दावा, और उसके हर शुमारे के अंदर जो खराफात सामने आती थी और एक एक बात का इल्मी और तहकीकी जवाब देना, ये हजरत क़िबला प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उन्हीं का काम था कि कोई तिश्नगी नहीं छोड़ते थे। उसके हर पहलू पर ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाते थे कि कई सदियों तक हम मकरूज हैं हुजूर मुफक्किर इस्लाम के, कि जिन्होंने वो पूरी सदियों पर मुहित काम करके दिखा दिया, जिसके लिए 20 इदारों की जरूरत है, वो अकेले काम हजरत हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने फरमाया था। तो अजमत रिसालत के हवाले से आपका तारीखी किरदार है, और फिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए मैंने जो बेकरारी और इज़्तिराब और बेचैनी हुजूर मुफक्किर इस्लाम के यहाँ अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बेचैनी और बेकरारी हम वक्त मुस्तरिब रहते थे कि दौरे हाज़िर का ये खतरनाक और सबसे बड़ा फितना जो है कादियानियत है, इसको बेनकाब भी किया जाए और साथ साथ अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है वो लोगों के दिलों में ज़हनों में उजागर किया जाए। एक दफ़ा एक मकाम पर कादियानियों की सरगर्मियों का जब इल्म हुआ तो सियालकोट के उस मोहल्ले में आपने ख़त्म नबूवत के उन्वान पर दरसे कुरान व हदीस रखा, और आपने मुझे फरमाया कि आज के दर्स का जो मरकजी नुक्ता है कि थोड़े से वक्त में सामईन व हाज़रीन किराम को अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अफादियत और अहमियत वाज़ेह की जाए, और साथ में सादा लफ्ज़ों में ये मसला समझा दिया जाए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत है क्या, ये है क्या। तो मुझे ये बताया हजरत हुजूर मुफक्किर इस्लाम में, मैंने जब खुतबा पढ़ा और दर्स शुरू किया, मेरे कान में फरमाया कि खातमुन नबिय्यीन के माने में जो तारीफ की जाती है इस पर तूने गुफ्तगू करनी है, और बड़े मुख्तसर वक्त में। मैंने जो 2-3 बातें की वो मैं इफादा आम के लिए, मैं यहाँ भी आपका उर्स मुबारक है और मुझे यकीन कामिल है और मेरा ये ईमान है कि जिस रूहानी शख्सियत का उर्स होता है उनकी तमाम तर रूहानी तवज्जुहात तमाम हाज़रीन पर हावी होती है। वो हर एक के आने को भी जानते हैं, हर एक की मुराद को भी जानते हैं। किसी भी अल्लाह वाले के उर्स में जाएं तो ये अकीदा लेके जाया करें कि साहिब उर्स हमारे अहवाल से बेखबर नहीं है, बल्कि मेरी हर कल्बी कैफियत पर भी आगाह है। हजरत यासी के मलफूजात, काश कोई मेरा अजीज दोस्त उठे और ये काम करे, उनके मलफूजात जमा कर दिए जाएं। आज लोग कहते हैं जी मेरा पीर फलाना है, जी मेरे मुर्शिद फला हैं, लेकिन फनाफी शेख का लफ्ज अगर किसी पर अगर कमा को इसका कोई मिसदाक हमें जिनको हमने देखा है उनमें से जितने भी फनाफी शेख लोगों की मैंने ज़ियारत की है, उनमें हुजूर मुफक्किर इस्लाम की शख्सियत सबसे मुमताज नजर आती है। आपकी एक बात मैं करना चाहता हूं कि
मेरे ज़हन से फिर महव ना हो जाए। आप फरमाते थे वो मुरीद क्या जो अपने शेख के बारे में तसव्वुर नहीं रखता कि अश-शेखु मई फी कुल्ली हाल, कि मेरा शेख हर हाल में मेरे साथ साथ है, मेरा शेख हर हाल में मेरे साथ साथ है। और ये सिर्फ उनका दावा ही नहीं था, मैंने उनकी खलवतों को देखा, मैंने उनकी जलवतों को देखा, सफर व हजर में देखा, मैंने रात की तन्हाइयों में देखा, सहर के वक्त मैंने उनकी सहर खेजी को भी देखा, उनकी तहज्जुद गुजारी, उनकी सहर खेजी, उनकी इबादत गुजारियां सब मेरे पेशे नजर हैं। यहां तक कि आप जब नमाज पढ़ते थे, नफाफिल पढ़ते थे, फराइज की अदायगी करते थे, तो आपके तसव्वुर का पूरा पूरा नक्शा सामने आता था कि आप अपने शेख का तसव्वुर भी करते हैं और आपका ये अकीदा उनके अमल से जाहिर हो रहा है कि मुरीद को चाहिए कि ये तसव्वुर रखे कि मेरा शेख हर लम्हे हर मरहले पर मेरे साथ साथ है। और इसका मैंने अपनी आंखों से जलवा जो है हजरत यासी साहब की शख्सियत में देखा। तो वो तसव्वुर फिर दरबार आली अलीपुर शरीफ में जो हाजिरी की कैफियत है, आज मुरीदों को अगर सीखना चाहिए कि शेख की तालीमात पर अमल कैसे करना है, उनसे इक्तिसाब फैज कैसे करना है, इस्तिफादा कैसे करना है, तो उसको फिर हजूर मुफक्कर इस्लाम की हयात को पढ़ना चाहिए, उनके मामूलात जिंदगी को देखना चाहिए। सियालकोट की मैं बात कर रहा था और इतने आप खुश हुए, इतने खुश हुए कि मुझे बहुत दुआएं दी। मैंने कहा भी देखिए, खातमुन नबीयीन के माने में मुझे पता चला है कि यहाँ तारीफ की जाती है और नौजवान नस्ल को गुमराह किया जाता है कि जी हम हुजूर को आखिरी नबी तो मानते हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी से मुराद क्या है कि हुजूर नबियों की मोहर हैं, खातमुन नबीयीन हैं। तो भाई हुजूर के बाद कोई ज़िली नबी है, कोई बुरूजी नबी है, कोई गैर तशरी नबी है, इस तरह की गुफ्तगू जब की जा रही थी तो मैंने कहा देखिए कि मैं खातमुन नबीयीन का माना जो है, इसका माने अगर आप समझना चाहते हैं, लफ्ज़ खातमुन नबीयीन की तफ़हीम सिर्फ 2-3 हदीस की रोशनी में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खातमुन नबीयीन का माना किया है, उस माने पर यकीन रखना चाहिए जो आज के दौर का फितना परवर और बदकुमाश जो खातमुन नबीयीन का माना करता है। और एक माना खातमुन नबीयीन का वो है जो आमिना के लाल ने फरमाया था। हुजूर ने फरमाया आना खातमुन नबीयीन ला नबी बाद। मैंने कहा ये ला नफी जिन्स का है, यहाँ तो नबूवत की हर जिन्स की नफी पाई जाती है, कोई जिल्ली, कोई बरूजी, कोई तशरी, गैर तशरी नबी। मैंने कहा खातमुन नबीयीन का माना ये हदीस बयान कर रही है, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी। दुनिया वालों, कायनात वालों, याद रखो, आने वाली नस्लों याद रखो, खातमुन नबीयीन का माना है कि अब कयामत तक आमिना के लाल के बाद किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा, किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा, ला नबी बाद। और एक वक्त मेरे पांव की जंजीर है, मैं आपको हाथ बांध के अर्ज करूंगा कि इस हदीस शरीफ को जरा गौर से सुनिए। मेरे मखदूम ज़ादे तशरीफ फरमा है, शेखुल हदीस मौजूद हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं इनके वालिद साहब के जो एहसानात हैं ना अहले सुन्नत पे, हजारों मुदर्रिस पैदा किए, सैकड़ों मुदर्रिस उनके पढ़े हुए मदारस में पढ़ा रहे, उनकी मौजूदगी में मैं क्या अर्ज करूंगा। लेकिन बरकतें हासिल करने के लिए और हुजूर किबला आलम पीर साहब की दुआएं लेने के लिए मैंने कहा कि आका की हदीस है, अना आखिरुल अंबियाए व अंतुम आखिरुल उमम। अना आखिरुल अंबियाए व अंतुम आखिरुल उमम। हुजूर ने फरमाया मैं नबियों में से सबसे आखिरी नबी हूं और तुम उम्मतों में से सबसे आखिरी उम्मत हो। मैं नबियों में से आखिरी नबी हूं और तुम उम्मतों में से आखिरी उम्मत हो। तो जब हुजूर के बाद कयामत तक कोई उम्मत नहीं, तो फिर गौर करो ये मिर्जा दज्जाल नबी कहां से आ गया।
क्योंकि मेरे आका ने फरमाया आना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूं और तुम उम्मतों में से आखिरी उम्मत। तो उम्मत तो नबी की होती है, तो जब हुजूर के बाद कोई उम्मत नहीं है तो नबी कैसे आ गया? हाज़रीन मोहतरम, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजरत हुजूर मुफक्किर इस्लाम अलैहि रहमत व रिदवान के अंदर जो तड़प थी, मैं उनकी पूरी टीम को बिलखुसूस हमारे बिरादर मोहतरम मुकर्रम जनाब सईद आमिर आसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साहबजादा साहब को, ममनून साहब को, इस पूरी टीम अल हकीका और शेरान इस्लाम ने जो अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम के अंदर जो एक तड़प थी तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा खत्म नबूवत के लिए, इन्होंने जो अल हकीका का तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत नंबर छाप दिया है, मैं ये कहता हूँ कि कई नस्लों पर ये एहसान किया है इस इदारे ने खत्म नबूवत का नंबर छाप कर। तौहीद और महबूबाने खुदा के कमालात और ये तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का जो नंबर अल हकीका का छपा है, ये हजूर किबला मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिक्र के तर्जुमान हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि आज जिस शख्सियत के उर्स में आए हैं उनका मनसब और उनका मकाम, जैसा कि हजरत ने फरमाया वो फनाफी शेख के मनसब पे फाइज थे और वो कहा करते थे कि हर मेरी कामयाबी के अंदर राज ये है कि मेरे मुर्शिद करीम की दुआ मेरे हर मरहले में शामिल है। आज अगर हुजूर मुफक्किर इस्लाम की रूह को हम खुश करना चाहते हैं तो याद रखो वो अजीमतों के राह का अजीम मुसाफिर था। हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने जो अजीमतें उठाई, जो तकलीफें उठाई, जान हथेली पे रख के अकीदाए मोहब्बत रसूल का तहफ़्फ़ुज़ किया, जान हथेली पे रख के अकीदाए तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का जो आपने अजीम खिदमात सर अंजाम दी हैं, उसका तकाजा ये है कि जब उर्स से हम वापस जाएं तो ये अहद करके जाएं हम अपनी जिंदगियां उस मुकद्दस मिशन के लिए वक़्फ़ करेंगे जिसके लिए हुजूर क़िबला आलम मुफक्किर इस्लाम ने अपनी सारी जिंदगी को बसर किया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दरगाह मुकद्दसा मज़ार पुरअनवार पर सुबह क़यामत तक रहमतों की बरखा नाज़िल फरमाए। और ये अलीपुर शरीफ का जो फैजान है, अलीपुर शरीफ का जो फैजान है, और हुजूर क़िबला मुफक्किर इस्लाम के जरिए से चश्मे आलम ने अपनी आंखों से देखा कि लोगों को अल्लाह के रंग में रंगने के लिए हजरत हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने अपनी सारी जिंदगी वक़्फ़ कर दी थी। आप फरमाया करते थे कि मुरीद हो किसी पीर का तो उस पे तो रंग नजर आना चाहिए ना, मुरीद पे पीर का रंग नजर आना चाहिए। कैसे मलफूजात में आपने एक दफा फरमाया तो गुफ्तगू मैं सुन रहा था, फरमाते थे लिबास में, चाल में, ढाल में, उठने बैठने में, अंदाजे गुफ्तगू में मुरीद का रंग नजर आना चाहिए। भाई जिस पर पीर का रंग ही नहीं चढ़ा मतलब ये है कि वो रस्मी मुरीद है, उसने बैत होने के बाद जो चीजें जरूरी हैं उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। कुरान में भी रब ने फरमाया सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से कौन सा रंग अच्छा है। मुख्तसर मैं नजराना अकीदत पेश कर रहा हूं कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लाह के रंग में रंगे हुए थे, अल्लाह के रंग में रंगे हुए थे। और ये रंग किसने चढ़ाया था? आपके फरमाया करते थे मुर्शिद हक्कानी, मुर्शिद हक्कानी हुजूर नक्शे लासानी अलैहि रहमत व रिदवान ने ये रंग ऐसा पक्का रंग चढ़ा दिया है, अब दुनिया की कोई फितना, कोई दिन दुनिया का फसाद इस रंग को उतार नहीं सकता।